साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आपको बता दें कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चैनल पे पहले ही अपलोड हो चुके हैं 100 टॉप 100 क्वेश्चन। और उसके बाद मैं चैप्टर वाइज कंप्यूटर के क्वेश्चन ला रहा हूं, जिसका पहला पार्ट में मेमोरी से क्वेश्चन। इसमें लगभग 60 क्वेश्चन होंगे। जितना भी किसी भी परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछे गए उनको शामिल किया गया है। इस वीडियो के देखने बाद आप मेमोरी से क्वेश्चन आता तो आप गलत नहीं करोगे, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वीडियो को ध्यानपूर्वक वॉच करना पड़ेगा। प्यारे साथियों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया। फुल डिस्क्रिप्शन के साथ इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद स्टोरेज अपना कहाँ डेटा रखती है, उसे क्या कहा जाता है? तो वोलेटाइल स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल, सिक्वेंशियल या डायरेक्ट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मेमोरी मतलब होता है परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी कौन कौन सी हो सकती है? परमानेंट मेमोरी आप जानते हैं हार्ड डिस्क, या हार्ड डिस्क आपके मोबाइल में चिप लगी होती है, वो क्या होती है? वो भी एक प्रकार की परमानेंट मेमोरी होती है। रोम, ये सब क्या होती है? परमानेंट मेमोरी होती है। इन्हीं को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। मतलब कंप्यूटर को बंद होने के बाद डेटा इसमें सुरक्षित रहता है। वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है? कंप्यूटर में बंद होने के बाद गायब हो जाती है। वोलेटाइल मेमोरी मतलब रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या है? एक वोलेटाइल मेमोरी है। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्वेंशियल स्टोरेज क्या है? आपने सीडी देखा होगा, सीडी डीवीडी देखा होगा। इसमें सिक्वेंशियल डेटा भरा होता है। जब आप आगे बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, पहले पूरा नाच के फिर दूसरा दिखाता है। जबकि हार्ड डिस्क और चिप में ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें सिक्वेंशियल नहीं कि एक के बाद एक आएगा गाना फिर दूसरा ही प्ले होगा। तो उसमें तुरंत जहां पर चाहो तुरंत बदल सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर डेटा को क्या कहा जाता है? प्रेजेंट कहा जाता है, स्टोरेज कहा जाता है, इनपुट कहा जाता है, आउटपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या बताते साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा स्टोर कहा जाता है। कंप्यूटर डेटा को क्या कहते हैं? तो स्टोर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी या स्थायी मेमोरी कौन सी है? तो स्थायी मेमोरी सभी लोग जानते हैं। अस्थायी कौन सी भी बात होती है? रैम होती है। तो स्थायी मेमोरी का हो जाएगी, तो आप बताओगे रैम हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज से आप जानते हो, चिप से या किसी चीज से यदि कोई सॉफ्टवेयर डालते हो तो क्या कहता था, डालना क्या कहलाता था? इंस्टॉलेशन कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी का भाग है? कौन सा मेमोरी का भाग है? तो देखिए पेन ड्राइव, सीपीयू और लैन। देखिए पेन ड्राइव एक अलग कॉन्सेप्ट, बाह्य मेमोरी है, लेकिन सामान्यतः मेमोरी का भाग कौन सा? तो बताओ रैम। क्या पेन ड्राइव के बिना कंप्यूटर चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। मोबाइल भी चल सकता है। तो इसका मतलब क्या है, भाग कौन सा है? तो रैम ही है। रैम के बिना कोई भी मोबाइल या कंप्यूटर नहीं चल सकता, ये कंपलसरी इसका वो है। चलते हैं। जब कोई यूजर डॉक्यूमेंट पर कार्य करता है तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से यानी टेम्परेरी रूप से कहां पर होता है? हमने कहा जब भी अस्थायी कहेगा तो रैम ही होगा। जैसे कहा जाता है कि रेड चीप है तो लेदर ही होगा, वैसे अस्थायी है तो रैम ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो आपको बता दें, दो प्रकार की। एक होती है वोलाटाइल मेमोरी, एक होती है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। मतलब एक परमानेंट मेमोरी, एक होता है टेम्परेरी मेमोरी। चलते हैं। निम्न से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? स्टोरेज डिवाइस कौन सा है इसमें? तो आप क्या बताएंगे? रैम है। माउस तो एक पॉइंटिंग डिवाइस है। और एएलयू क्या है? तो ये जो है सीपीयू का पार्ट है। अर्थमेटिकल जो गणनाई करती है वो एएलयू ही करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो जहां डेटा प्रोग्राम रखे जाते हैं तो आप कहां पर रखोगे भैया? मेमोरी में ही रखोगे। हम अपना कोई चीज कहां पर सेव करके रखते हैं? तो मेमोरी में रखते हैं कि हाँ हम फलाने जगह गए थे, उसका रास्ता यहाँ तक था, यहाँ मुड़ा था। ये सब कहां पर सेव करके रखते हैं? मेमोरी में ही रखते हैं। हम गए थे वहां बुआ जी के यहाँ, हमको किसी ने खाना नहीं पूछा था वहां पर। हम देखेंगे हमारे यहाँ कभी कोई बात करे तो उनके मुंह पे तुरंत तमाचा मारेंगे। तो ये सब कहाँ सेव कर रखते हैं? हम भी मेमोरी में अपने रखते हैं, दिमाग में। तो कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है, हमारी भी मेमोरी होती है, सेम आपको रिलेट कर सकते हो। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? मुख्य मेमोरी क्या होती है? भीतरी होती, बाहरी होती, सहायक होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप बताएंगे मुख्य मेमोरी जो होती क्या? भीतरी, इंटरनल मेमोरी। रैम क्या है? तो रैम इंटरनल मेमोरी है। रैम इंटरनल मेमोरी है और रोम भी इंटरनल मेमोरी ही है। जबकि हार्ड डिस्क आप बाहर से लगा सकते हो। ठीक है, चलते हैं। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? इंटरनल है, एक्सटर्नल, वोलेटाइल, इनमें से कोई नहीं। तो फ्लॉपी डिस्क जो है किस प्रकार की मेमोरी? तो फ्लॉपी डिस्क का बाहर से लगाया जाता है तो एक्सटर्नल मेमोरी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कौन सा कथन सीडी रोम ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट में लगाए जाते हैं? फ्लैश के प्रोग्राम अस्थायी होते हैं, रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, या सीडी रोम के प्रोग्राम दोबारा लिखे जा सकते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सीडी रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोबारा नहीं लिखे जाते, क्योंकि रोम का अर्थ ही होता है रीड ओनली मेमोरी। केवल आप रीड कर सकते हैं और कुछ नहीं। रीड मतलब केवल पढ़ सकते हैं और कुछ उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहा जाता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहा जाता है? आप बताएं। रैम को कहा जाता है। रैम का फुल फॉर्म ही है। और रोम का रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर बंद होने के बाद कंटेंट निकल जाते हैं किससे? कहां से गायब हो जाते हैं? कंटेंट से। तो आप क्या बताओगे?
मेमोरी से कंटेंट निकल जाते हैं। मेमोरी मतलब रैम से डेटा जो है गायब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है स्थायी मेमोरी के लिए? तो आप क्या बताएंगे? इन सभी का प्रयोग किया जाता है। जैसे फ्लॉपी डिस्क भी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क भी स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्टिकल डिस्क भी जो है, ऑप्टिकल डिस्क ही वही सीडी और डीवीडी ही ऑप्टिकल डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क तो बहुत पुराने जमाना का होगा, आप किसी ने देखा भी नहीं होगा। एक बार आप गूगल पे सर्च करके जरूर देख लीजिएगा फ्लॉपी डिस्क होता कैसे था। रैम किस प्रकार की मेमोरी? तो रैम आप बताएंगे किस प्रकार की? रैम एक मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी है, लेकिन है टेम्परेरी यूज में। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। सुपर कंप्यूटर की फ्लॉपी क्षमता कितनी होती है? तो आप क्या बताओगे? 500 एम होती है सुपर फ्लॉप, मेगा फ्लॉप होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव में किस प्रकार का स्टोरेज होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या होता है? तो आप बताओगे नॉन वोलाटाइल होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव में हमने कहा था परमानेंट मेमोरी है, और परमानेंट मेमोरी को कहते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी? बिल्ट इन मतलब उसके अंदर लगा हुआ मेमोरी है। तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? कौन सा लगा हुआ मेमोरी है? तो रोम जो है लगा हुआ मेमोरी है, उसके अंतर्गत रोम परमानेंट लगा हुआ मेमोरी है। और दूसरे नंबर पर आप क्या बताएंगे? बिल्ट इन मेमोरी है। वो ऐसे तो मेमोरी आप जानते हैं कि हार्ड डिस्क बाहर से भी लगा सकते हैं, ये सब जो है बाहर से भी लगाया जा सकता है। चलते हैं। फ्लैश मेमोरी क्या? फ्लैश मेमोरी आप देखते हो कि जिसको आप बाहर से लगा सकते हो। जैसे आप पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव क्या है? फ्लैश मेमोरी, लेकिन आप उसको हाथ में ले सकते हैं। इसका मतलब जो चीज को हम टच कर सकते हैं वो सभी क्या होती है? फ्लैश मेमोरी। इसमें गलत ऑप्शन दिया है, इसका क्या होगा? फ्लैश मेमोरी क्या है? एक हार्डवेयर है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेल फोन में किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस यूज होता है? सेल फोन में, तो सेल फोन में आप क्या बताएंगे? सेल फोन में जो है फ्लैश मेमोरी का भी यूज होता है। फ्लैश मेमोरी चिप ही फ्लैश मेमोरी होती है, और रोम का भी प्रयोग होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन दोनों दिया हुआ है। लेकिन सेल फोन में कौन सा? तो बताए फ्लैश मेमोरी। चिप एक प्रकार का फ्लैश मेमोरी है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो इंटरनल स्टोरेज जो है एक प्रकार का क्या है? प्राइमरी मेमोरी है, जबकि एक्सटर्नल क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के बीच कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है? सीपीयू और रैम के बीच कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है? तो आप क्या बताएंगे? उत्तर हो जाएगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। जैसे आप कुछ चीज लिखते हैं, आधा आप बता देता है खुद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त होता है? तो हमने कहा बिजली जैसे गई वो समाप्त, मतलब रैम। रैम क्या होती है? टेम्परेरी मेमोरी, बिजली जाने पर तुरंत इसमें से डेटा गायब हो जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी को किस नाम से जाना जाता है? सीडी आप देखते हैं चमकता है, चमकता है, तो यहाँ पर कौन सा? ऑप्टिकल डिस्क हो जाएगा। चमकना ऑप्टिकल। सीडी किस प्रकार की मेमोरी? तो सीडी जो है एक्सटर्नल है। सीडी आप देखते हो बाहर से आप हाथ में लेकर लगाते हैं, कंप्यूटर के अंदर नहीं लगा होता है, बाहर से आप लगाते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल। जिनमें से रैम का भाग नहीं है। कौन? रैम का भाग नहीं है। तो रैम आप जानते हैं कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर क्या बताएं? भाग नहीं है। तो आप क्या बताएंगे? 574 मेगावाट नहीं है। 32 का भी आता है, 64 मेगाबाइट का भी आता है, और केवल मेगाबाइट भी कह सकते हो, 1-2 मेगाबाइट का भी आता है। तो इसका 574 का आता ही नहीं। सीडी रोम का उपयोग कहाँ पर होता है? तो सीडी रोम का प्रयोग कहाँ पर होता है? बताइए। कॉम्पैक्ट डिस्क को पढ़ने के लिए सीडी रोम का प्रयोग। सीडी रोम ड्राइव आपने देखा होगा कि जब आप उसी सीडी रोम ड्राइव किसी इसमें सीडी लगाई जाती है उसे, तो यानी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों को केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता? तो आप बताएं रैम जो है केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई तो क्या बताएंगे आप? इसकी इकाई क्या है? बाइट होती है। क्या? बाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और जबकि इसकी समस्या कोई कंप्यूटर में आती है तो उसे बग कहा जाता है। कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर के आंकड़ों को अधिक मात्रा में स्टोर कर सकता है? कौन कर सकता है? तो इसका उत्तर क्या बताएंगे आप? ए और बी दोनों, यानी मैग्नेटिक टेप और डिस्क दोनों जो है अच्छे मात्रा में डेटा को। मैग्नेटिक टेप क्या होता है? आपने देखा होगा कि एक आता था जिसमें गाना भरा होता, मैग्नेट का लगा होता था, इसे घूमता था, चलता था वो। और हार्ड डिस्क, ये सब में डेटा अच्छे खासे मात्रा में भरे जा सकते हैं। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द किससे संबंधित? तो आप बताओगे स्टोरेज से संबंधित है। आप स्टोरेज कहाँ करते हो, यानी कोई चीज़ कहाँ भरते हो? तो आप बताओगे जैसे गोदाम में सामान भरा जाता है, वैसे यहाँ पर क्या है? बात और डेटा भरे जाते हैं। चलते हैं। निम्नलिखित सबसे कॉमन स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? सबसे कॉमन स्टोरेज डिवाइस तो आप क्या बताओगे? मैग्नेटिक डिवाइस क्या है? सबसे कॉमन डिवाइस है। सीडी से आप क्या समझते हैं? सीडी से आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ो लिख दोनों सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पढ़ो लिख। अच्छा, सीडी में आप देखते हो कि एक बार कोई चीज़ भरवा लाए और नहीं समझ में आता तो फिर से आप उसको दोबारा कुछ रिकॉर्ड कर लेते थे। सीडी में पढ़ भी सकते, रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। चलते हैं। कंप्यूटर को सेव और बंद करने के बाद आपका डेटा कहाँ होगा? तो आप बताएंगे सेकेंडरी स्टोरेज, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं।
किस स्टोरेज मीडिया के में स्टोर की जाने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है? अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है? तो आप बताइए, स्टोरेज क्षमता कहलाती है। अधिकतम मात्रा स्टोरेज क्षमता कहलाती है। कौन सी डिवाइस डेटा प्रोग्राम के बीच अंतर समझाती है? कौन सी डेटा और प्रोग्राम के बीच अंतर समझाती है? तो इनपुट डिवाइस अंतर की आउटपुट होगा कि मेमोरी होगा कि माइक्रो प्रोसेसर? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। बताता है कि कौन सा डिवाइस डेटा है, कौन सा प्रोग्राम डेटा है, ये माइक्रो प्रोसेसर बताता है। माइक्रो जिन्हें मोबाइल में चलाते होंगे उनको माइक्रो प्रोसेसर पता होगा। पूरा कंप्यूटर का प्रोसेस जो वही चलाता है। जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डेटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा, मेन मेमोरी। मेन मेमोरी कौन सी होती है? मेन मेमोरी आपको बता दें कौन सी होती है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। डीवीडी का उदाहरण है। डीवीडी किसका उदाहरण है? हार्ड डिस्क का, ऑप्टिकल डिस्क का, आउटपुट डिस्क का, सॉलिड स्टेट। तो इसका उत्तर अभी बात हुई तो डीवीडी किसका उदाहरण है? तो आप बताएंगे डीवीडी जो है ऑप्टिकल डिस्क का। ऑप्टिकल देते तो आप डीवीडी चमकता है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। कंप्यूटर में कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक है? सूचना को स्टोर करने में कौन सा सहायक है? तो आप क्या बताएंगे? स्टोर करने में रैम नहीं, रोम है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, यानी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हार्ड डिस्क जो है परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। कौन सी मीडिया में यूजर डेटा को एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता होती है? तो क्या बताएंगे? CDRW। CDRW मतलब CD में रीड भी कर सो, फिर दोबारा राइट भी कर लो, दोबारा लिख भी सकते हो इसमें। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। CD सूचनाओं को किसके द्वारा लिखती और पढ़ती है? किसके द्वारा? तो इसका उत्तर क्या बताएंगे? CD में मैग्नेटिक रेड लाइट द्वारा नहीं, इसमें होगा मैग्नेटिक डिस्क द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। जब पावर ऑफ की जाती है तो कैश और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट खो देते हैं, ये क्या कहते हैं? तो ये बोला, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? वोलाटाइल कहा जाता है। वोलाटाइल मतलब जैसे बिजली गई इनका अपना अस्तित्व खत्म। कौन स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? स्टोरेज डिवाइस का कौन सा उदाहरण है? चुंबकीय डिस्क है, टेप्स है, डीवीडी है, इनमें से सभी। तो कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? तो आप क्या बताएंगे? ये सभी। अब चुंबकीय डिस्क भी है, टेप भी है और डीवीडी, सभी में डेटा स्टोर किया जा सकता है। क्वेश्चन इसमें कोई भी मेमोरी संबंधी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सबको शामिल किया गया। तो पूरा वीडियो देखने के बाद, वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, 15 से 20 मिनट का होगा, ये पूरा देख लेते हैं तो आज के बाद मेमोरी से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ऑप्टिकल डिस्क किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क किसका उदाहरण है? डिजिटल वर्सेटाइल, मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क या डेटा बस? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बता दो। इसका उत्तर हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? डिजिटल, यानी डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बताए डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। चलते हैं। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आप उसका उत्तर हो जाएगा विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फॉर्मेटिंग कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जिसको विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और प्रयोक्ता परिवर्तित या इनरेज नहीं कर सकता, उसे क्या कहा जाता है? केवल रीड करने वाले को दोबारा कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता है, केवल रीड। जैसे रोम में दोबारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं? जहाँ डेटा लोड होता है तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोलता है रोम। चलते हैं। किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर क्या कहलाता है? तो आप बताओगे एड्रेस कहलाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज का माध्यम नहीं है? कौन सा माध्यम नहीं है? तो कीबोर्ड स्टोरेज का कोई माध्यम नहीं है। हार्ड डिस्क भी है, फ्लैश ड्राइव भी है, डीवीडी भी है। निम्नलिखित में से कौन सा वोलेटाइल चिप होते हैं जो डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करते हैं? सीपीयू है कि रोम है कि रैम है, क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे। रोम क्या है? तो आप बताएंगे रोम जो है वोलाटाइल है, रैम जो वोलाटाइल है जो स्थायी रूप से स्टोर कर। देखिए रोम से क्वेश्चन वही चीज़ बार बार आ रहे हैं, आपको इतनी बार रिपीट हो जाएगा कि आपको आदी हो जाएगा। मेमोरी चिप की गति सबसे तेज होती है किस मेमोरी चिप की? तो क्या बताएंगे आप? यस रैम। स्टैटिक रीड ओनली मेमोरी, यस का मतलब क्या होता है? स्टैटिक रीड ओनली मेमोरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि या रीड राइट दोनों की नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लोकेशन सीधे एक्सेस करते बिल्कुल नहीं। डेटा रिटर्न करने के लिए सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती। डेटा को लिखने के लिए सदैव क्या होती? पावर सप्लाई गई जैसे इसमें से डेटा गया, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डी रैम का लाभ क्या है? डी रैम का लाभ या एस रैम से सस्ता है या एस रैम से अधिक स्टोर कर सकते हैं, एस रैम से तेज है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? या एस रैम से क्या है? सस्ता है, यानी ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। यूएसबी पोर्ट संग्रह युक्ति को कौन सा प्रकार है? द्वितीयक है। तो आपको बता दूं ये द्वितीयक है। यूएसबी डिवाइस जानते हैं आप? वही पेन ड्राइव ही है। यूएसबी तो एक प्रकार का द्वितीयक डिवाइस है। जैसे कौन सा द्वितीयक संचयन डिवाइस नहीं है? तो आप बताएं रैम जो है प्राइमरी है। रैम जो है प्राइमरी मेमोरी में आता है। रैम के बिना कंप्यूटर खुल ही नहीं सकता, इसलिए रैम प्राइमरी। तो और नहीं है तो रैम ही नहीं है। और तो डीवीडी, फ्लॉपी, चुंबकीय टेप ये सब द्वितीयक है।
निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों में नवीनीकृत कर किया जा सकता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? नवीनीकृत किया जा सकता है तो डायनेमिक रैम को किया जा सकता है। किस रैम में बिजली बंद हो जाने के बाद मेमोरी कंटेंट नष्ट नहीं होते? तो आप बताओगे रोम में जो है मेमोरी बंद हो जाने के बाद कंटेंट नष्ट नहीं होते। लेकिन यहाँ पर तो अच्छा सभी रैम दिए रोम दिए हैं तो इसमें करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्यारे साथियों आज कितना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप के साथ भी जरूर शेयर करें।